सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पादपद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव श्री ओम जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि वैष्णव प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। उनसे कृपा करती हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों, नन्हे बच्चों, उनके माता पिता, सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। चलिए आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा, आज आपका सत्र मैं ले रही हूं, ठीक है। आप सब कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए अपना एक नोटपैड पेन सब लेके बैठिए, ठीक है। आप सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम एक कथा सुनेंगे, ठीक है। और जो जो श्लोक आपने याद किए हैं, हम वो सारे श्लोक सुनेंगे और उसका अर्थ भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले कथा सुनेंगे या श्लोक सुनाएंगे? श्लोक श्लोक श्लोक। अच्छा ठीक है, पहले हम सब श्लोक कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हैंड रेस कीजिए, कौन कौन बच्चे श्लोक सुनाएंगे। वेरी गुड, बस। अच्छा, तो पहले कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र सुनाएंगे। कौन सुनाएगा? हरे कृष्णा मैं सुनाऊं? आप दूसरा सुनाएंगे। हाँ, आप सुनाओ और उसका अर्थ भी बताना है, ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अर्थ बताओ बेटा इसका। कहाँ है, कहाँ गए, किसने सुनाया? अर्थ बताओ। हरे कृष्ण मैंने वो तो नहीं पता। अच्छा, किसको पता है इसका अर्थ? प्रियांशु, आपको पता है? आपको दीदी ने बताया था ना एक क्लास में। हरे कृष्णा माँ, मैं भूल गया था। आपको अर्थ नहीं पता इसका? नहीं माँ। हे कृष्ण, ठीक है, किसको संबोधित कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को। हे कृष्ण करुणा सिंधु, जो करुणा के सागर हैं, ठीक है। सब हैंड रेस कर रहे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, एक एक बच्चा बोलते जाओ, एक एक शब्द। करुणा सिंधु दीन बंधु, दीन बंधु मतलब जो जितने, एक मिनट रुको रुको, एक एक शब्द बोलेंगे, ठीक है, एक एक शब्द। दीन बंधु, जो सभी दीनहीन जितने भी असहाय जीव हैं उनके बंधु हैं, ठीक है। जैसे हम सब कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, असहाय हैं, तो वो हमारे एकमात्र बंधु हैं, मित्र हैं, और हमारा हर परिस्थिति में साथ देने वाले हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वर्ड बोलो। दीन बंधु, दीन बंधु जगतपते। हाँ, जो इस पूरे विश्व के स्वामी हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं, ठीक है। कितने लोग होते हैं? 7 भुवन होते हैं, ठीक है। उतने 7 ऊपर पृथ्वी से और 7 नीचे, 14,
ठीक है, पाताल लोक, सुताल लोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ये सब बहुत सारे लोक होते हैं, ब्रह्म लोक, सतलोक। तो जो सभी लोगों के स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। ठीक है, अगला शब्द बोलिए। गोपेश गोपिका कांत। गोपेश, जो गोपियों के ईश्वर हैं। गोपियां कौन है? उनकी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। ठीक है, वो उनके ईश्वर हैं। गोपिका कांत, जो गोपियों के कांत हैं, उनके प्रियतम हैं। ठीक है, अगला शब्द बोलिए। राधा कांत नमस्ते। हाँ जी, जो राधा जी के कांत हैं, राधा जी के स्वामी हैं, राधा जी के प्रिय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो जितने भी शब्दों से हमने भगवान को नमस्कार किया वो उनको बहुत प्रिय हैं। उनको ना ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि उनको कोई गोपियों का वल्लभ बोले, गोपी वल्लभ बोले, गोपी कांत बोले, राधा कांत बोले, क्योंकि भगवान इनसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपका कोई नाम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपका प्रियांशु है, ठीक है, आपको कोई रवि बोले या आपको कोई राजेश बोले, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका नाम आपको यही अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब आपको कोई इस नाम से पुकारेगा तो आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा। अब जैसे यहाँ पे भारती है, भारती को अपना नाम सुन के अच्छा लगेगा, या आपका कोई निकनेम है, मान लो आपका नाम निकनेम किशु है, ठीक है, अब आपको अच्छा लगता है कि कोई मुझे किशु नाम से पुकारे, तो आपको जैसे ही कोई किशु नाम से पुकारेगा ना, आपको एकदम से लगेगा कोई मेरा अपना बुला रहा है। तो ऐसे ही जब भगवान को हम उनके प्रिय नामों से बुलाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो भगवान जी हमारा नमस्कार, हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इस पूरे श्लोक का अर्थ है। अब आप जब भी भगवान को नमस्कार करेंगे ये श्लोक बोल के, तो आप इन शब्दों के अर्थ को ध्यान रखते हुए उनको नमस्कार करेंगे, तो भगवान आपके प्रणाम को, आपके नमस्कार को जरूर जरूर स्वीकार करेंगे। वैसे भी बच्चों का मन तो इतना साफ होता है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा श्लोक कौन सुनाएंगे? तप्त कांचन गौरांगी राधे अर्थ वृंदावनेश भी बताना है। भानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय। तप्त कांचन मतलब पिघलता हुआ सोने का वो कलर, और तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी राधे वृंदा आगे का नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। अब आप बबीता, बबीता नाम है आपका, राधिका, राधिका नाम है, राधिका आप एक एक शब्द बोलोगे, ठीक है, मंत्र का, प्रणाम मंत्र का, मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी, सबको बताऊंगी, ठीक है, बोलिए। तप्त कांचन। तप्त कांचन, तप्त कांचन, मतलब पिघलता हुआ जो सोना होता है ना, उसकी शाइनिंग होती है। सोने में वैसे भी शाइन होती है, जब उसका कोई ऑर्नामेंट बनता है, ज्वेलरी बनती है, तो उसमें शाइनिंग होती है। लेकिन जो पिघल रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारी ना ग्लो निकलता है। तो ऐसा श्री राधा जी का अंग है, उनकी कांति है, जैसे पिघलता हुआ सोना। आप एज्यूम कर रहे हो, इमेजिनेशन करो, इमेज करो कि पिघलता हुआ सोना, उसके जैसी उनकी बॉडी की, उनके शरीर की, उनकी कांति है, उनका ग्लो ऐसा निकल रहा है जैसे सोने की छटा निकल रही है। दूसरा शब्द तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा। गौरांगी, गौरांगी मतलब जो गौर रंग की है, गौर का अर्थ गोरा, ठीक है, गोरा, जो गोरा रंग है जिनका। हमने दो विशेषण सुने, एक तो तप्त कांचन, जिनकी जो कांति है वो सोने के समान है, चमक, उनका ग्लो, उनकी आभा, और दूसरा उनकी जो रंग है वो गोरा है, बहुत गोरा है, ठीक है, सबसे ज्यादा गोरा, बिल्कुल दूध से भी ज्यादा गोरा, ऐसा गोरा उनका रंग है। तीसरा शब्द बताइए। वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वरी। हाँ, अब वृंदावन, वृंदावनेश्वरी जो वृंदावन की ईश्वरी हैं, वृंदावन धाम की जो उनकी स्वामिनी है, उनकी जो उनकी अधीश्वरी हैं,
जो वृंदावन धाम आप जाते हो, आप जाते हो वृंदावन धाम, तो वहां पर जो धाम है वो ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे यहाँ पे यूं ही बन गया। वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का धाम है जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। तो ये उनका धाम है, वो उसकी स्वामिनी है। वहां पर कोई भी उनकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बताइए, आगे बोलिए। विषभानु सुते देवी। वृषभानु, वृषभानु कौन है? उनके पिता हैं। उनके पिता का नाम है वृषभानु। तो बाकी सब बच्चे कहाँ गए? बाकी सब बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ गए सब बच्चे? वीडियो ऑन करो सब। हाँ जी। वृषभानु सुते देवी, जो वृषभानु जी हैं उनकी पुत्री हैं श्री राधिका। ठीक है, वृषभानु सुते देवी। आगे बताओ राधिका। प्रणमामि हरिप्रिय। हाँ, अब मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो हरि, हरि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं, उनको बहुत ज्यादा डियर है, वो बहुत ज्यादा प्रिय है उनको। सबसे ज्यादा प्रिय उनको श्री राधा जी हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत बहुत सेवा करती हैं। उनको सब पता है कि कृष्ण जी को कब क्या चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रणाम मंत्र का अर्थ, तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अब हम जब भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्री राधा जी को प्रणाम करेंगे, तब हम ये सारे जो उनके विश्लेषण हैं, उनको प्रणाम हम कर रहे हैं, तो उनकी ये सब चीजें हम याद रखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई भी अगर आप एक एक करके एक दो ऐसे याद रख करेंगे, फिर उनको प्रणाम करेंगे, तो राधा जी बहुत प्रसन्न होगी आप। ठीक है, हमने ये 2 मंत्र, प्रणाम मंत्र याद किए थे। अब इसका अर्थ आप सबको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। याद हो या ना हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जब आप राधा रानी को अब आके प्रणाम करेंगे, तो ये अर्थ को याद करके करें, समझ के करें। ठीक है, फिर हमने एक श्लोक याद किया था। एक श्लोक याद किया था हमने, याद है किसी को? हाँ जी, भारती, अब बताइए। हाँ माता जी। राधिका अब आप नहीं बताओगे, ठीक है? आप बताएंगी भारती। भारती अब बताओ। वो धर्म क्षेत्र वाला। हाँ बताओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। हाँ जी। तो दुनिया में अर्थ भी बताना है माता जी? और कोई और बताएंगे? कोई और कोशिश करेंगे इसका अर्थ बताने का? दीदी मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो, अब बोलो। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्तवा मामुकाः पांडवश्चैव किम अब्रुवत् संजय। हरे बेटा कृष्ण दीदी, दंड प्रणाम। हाँ, इसका अर्थ बताओ। अर्थ दीदी नहीं पता। माता जी मुझे अर्थ पता है। अच्छा, आपको पता है तो बताओ चलो। माता जी मुझे भी पता है। आपने बताया क्यों नहीं अभी? अब मैंने तो पूछा था आपसे। मैंने पूछा था अर्थ बताना है। अच्छा आप बताओ, अच्छा आप बताओ, बताओ। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई भी हम श्लोक याद करते हैं, तो अगर उसका अर्थ भी हम समझेंगे, तो वो श्लोक याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और उसका हम अर्थ समझ के उसको थोड़ा सा अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उसको याद रखें।
ठीक है, ये हमारा श्लोक समझने का, पढ़ने का जो सार्थकता है, जो हमें करना चाहिए वो यही है। ठीक है, अब अच्छा, अब हम आज कोई नया श्लोक तो नहीं ले रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक लेंगे। आज हम एक कथा सुनते हैं। ठीक है, चलो अब आज हम जो स्टोरी सुन रहे हैं, ये एक सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ठीक है, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलेंगी, क्या मिलती हैं, वो आप सब हमें बताएंगे। ठीक है, जो जो भी आपको समझ में आएगा आप बताएंगे। इस स्टोरी से, इस कथा से आपको क्या क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। सब बच्चे एक एक जो भी उनको समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये कथा है रघुनंदन दास। तो एक श्रीखंड एक स्थान है, पहले हुआ करता था पश्चिम बंगाल की तरफ। वहां पर मुकुंद दास जी रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन, बहुत छोटा था, 5 वर्ष का। और मुकुंद दास जी वहां पर अपने घर में वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवा करते थे। रोज उनको स्नान कराना, उनको शयन कराना, उनको उठाना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग करना, भोग देना, उनको आरती करना, सुबह से रात तक वो इन सब चीजों में बहुत व्यस्त रहते थे। वो पूरी सेवा करते थे, बहुत मन से करते थे ठाकुर जी की सेवा। बिना कुछ खाए पिए सुबह सुबह उठ जाते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, उनकी मंगला आरती करते थे, बहुत बहुत अच्छे से उनकी पूजा और सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो मुकुंद दास जी थे उनको किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा 2-3 दिनों के लिए। अब उन्होंने सोचा कि अब ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, तो ठाकुर जी की सेवा तो होनी चाहिए, वो तो नहीं छोड़ते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने अपने छोटे से नन्हे से पुत्र को अपने पास बुलाया और उसको समझाया, पुत्र, जब आपकी माता भोग बनाने में व्यस्त हो, प्रसाद बनाने में व्यस्त हो, तब आप क्या करेंगे, जो माता आपको प्रसाद देंगी भोग लगाने के लिए, आपको वो ठाकुर जी को खिलाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता पिताजी क्या कह रहे हैं, उसको तो मंत्र पाठ साधना ये सब चीजें आती नहीं है। उसने सोचा कि भगवान जी को खिलाना है, उसने सोचा हाँ मैं खिला दूंगा। तो अब पिताजी अपने पुत्र को ये दायित्व देकर अपने कार्य के लिए चले गए। अब रघुनंदन जो अभी 5 वर्ष के हैं, वो उनकी माता ने उनको बुलाया, वो खेल रहे थे, उनको बुलाया कि पुत्र ये लो प्रसाद की थाली, इसमें मैंने सब सामग्री रख दी है, सब भोज खाद्य पदार्थ रख दिए हैं, अब जाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर तुम भी पा लेना। तो वो गए ठाकुर जी के पास और वहां पर वो ठाकुर जी के सामने उन्होंने वो थाली रख दी। अब वो ठाकुर जी को बोलते हैं, बोले रघुनंदन जी, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब ठाकुर जी तो जब विग्रह हैं उनके वहां पे, उनकी एक बहुत सुंदर प्रतिमा है, जो साधन उनके पिताजी उनके पूजा पाठ करते हैं। अब ठाकुर जी कैसे आए, वो सच में आके थोड़ी ना खाना खाते हैं। लेकिन अब रघुनंदन तो उनको लगा कि मेरे पिताजी ऐसे भोग लगाते हैं, तो ठाकुर मेरे पिताजी ने कहा था कि जब ठाकुर जी को खाना खिलाना फिर तुम खाना। अब उन्होंने कहा ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब ठाकुर जी तो आए ही नहीं, भोग थाली रखी हुई है। अब वो तो चिंता हो गई उनको कि ये क्या हो गया, ठाकुर जी तो आ ही नहीं रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा अच्छा सुनो, मैं अभी ना थोड़ी देर खेल के आता हूँ, तुम ये खाना खा लो इतनी देर में, मैं थाली लगा के रख दी है। अब वो चले गए। अब वापस आए, थोड़ी देर खेलने के बाद देखा कि थाली तो यूं की त्यों है, वो तो खत्म ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुमने खाया नहीं अभी तक, अब जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाना खाऊंगा, तो अब तुम खाओ इसको, आओ जल्दी और खाना खाओ। अब तो ठाकुर जी आए ना, अब वो तो उनको तो चिंता हो गई कि अरे ये तो आ ही नहीं रहे हैं ठाकुर जी, तो ये खाना के खाए ना खाए नहीं खा रहे हैं।
अब वो पहले तो चिंता करने लगे, फिर उनको रोना आ गया कि अब मैं अपने पिताजी को क्या उत्तर दूंगा। माता जी पूछेंगी कि तुमने खाना, ठाकुर जी ने खाना खाया, तो मैं उत्तर कैसे दूंगा उनको कि ठाकुर जी ने तो खाना ही नहीं खाया, मैं वापस पूरा खाना वापस ले आया। अब वो वहां पे बैठ के ठाकुर जी के विग्रह के सामने वो रोने लगे। अब इतना रोए, अब ठाकुर जी तो परेशान कि अरे ये बच्चा तो रोए जा रहा है। अब उसकी वो इतना रोने लगे, इतना वहां पे, ठाकुर जी आओ खाना भोग लगाओ, गोपाल जी आओ भोग लगाओ, गोविंद आओ भोग लगाओ, गोविंद आओ भोग लगाओ, खाना खाओ खाना खाओ। अब भैया ठाकुर जी हो गए परेशान, उन्होंने कहा ये बच्चा नहीं मानेगा। तो वो आए और उन्होंने उनके जो वो सच में आए साक्षात, ठीक है, उन्होंने उनकी वो पूरी थाली में से खाना खाया और उनका अब ठीक है, उन्होंने कहा हाँ। अब वो खुश हो गए प्रसन्न भाव से, वो पूरी थाली लेके, खाली थाली लेके, सारी खाली कटोरियां लेके अपनी माता के पास गए। तो माता ने पूछा बेटा भोग लगा दिया, उन्होंने कहा हाँ। तो अब माता ने सोचा कि बहुत देर लग गई, 2-3 घंटे लग गए इसको, हो सकता है इसको भूख लग रही होगी, इसलिए ये सारा खाना खा गया है और इसने अपने दोस्तों को खिला दिया होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब अगले दिन फिर वैसे ही, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब ठाकुर जी सोचे कि अभी अगर मैं नहीं गया तो ये तो फिर से रोना शुरू कर देगा, फिर मुझे 2-3 घंटे इसको मनाना पड़ेगा। तो वो ठाकुर जी पहले ही आ गए इस बार, फटाफट आए, उन्होंने कहा कि मैं खाना खा ही लेता हूँ भाई। तो वो आके उन्होंने उनका भोग प्रसाद ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अब दूसरे दिन भी यही हुआ, वो सारे बर्तन खाली हो गए, सारा खाद्य पदार्थ जो भी उन्होंने माता ने बनाया था, सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, वो सब खत्म हो गए और रघुनंदन वो खाली थाली लेके अपनी माता के पास गए। अब माता को लगा कि ये तो इसको क्या हो गया आजकल, इसको बड़ी भूख लगती है, हो सकता है वो वहां पे खेलते टाइम खा लेता होगा, दोस्तों को खिला देता होगा। अब उनको थोड़ा इस बात पे ना थोड़ा शक हुआ, लेकिन रात्रि में पिताजी वापस आ गए। अब माता ने बोला कि पता नहीं ये क्या करता है, 2-3 घंटे तक वहीं पे बैठा रहता है और फिर अपने दोस्तों, ये आजकल बहुत खाना खाता है, सारा मैं जितना भी प्रसाद बना के देती हूँ सब खा लेता है ये। तो उनके पिताजी को थोड़ा, उनको भी लगा ये तो बड़ा थोड़ा सा अजीब है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसको ना अब तुम आज बहुत सुंदर लड्डू और सब पूरी पकवान बना के दो, मैं देखता हूँ ये क्या करता है। तो अब उन्होंने रघुनंदन को बहुत सारे लड्डू बना के दिए जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, वो वाले लड्डू बना के दिए और बहुत सारे पकवान बना के दिए और उनको कहा कि जाओ बेटा ठाकुर जी को भोग लगा दो। अब वो गए। अब तो ठाकुर जी पहले से रेडी बैठे थे, तैयार बैठे थे कि रघुनंदन जी आएंगे तो मुझे तो खाना खाना ही है। तो वो आए तो ठाकुर जी ना बाल रूप में आए उस दिन, छोटे से गोपाल जी के रूप में। अब जो उनके पिताजी, और वो आके उन्होंने लड्डू खाना शुरू कर दिया। अब जो उनके पिताजी थे वो पीछे से वो छुप गए मंदिर के साइड में। अब वो वहां पे देख रहे थे कि रघुनंदन कर क्या रहा है, ये कैसे भोग लगाता है। अब वो तो, उनको आश्चर्य है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना साधन करता हूँ, इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे सामने तो ऐसे कभी प्रकट होकर भगवान ने नहीं खाया। और इस छोटे से बालक को भगवान खुद दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में और वो स्वयं प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने देखा कि जो अब ठाकुर जी थे ना, वो एक हाथ में एक लड्डू मुंह में और एक लड्डू हाथ में ऐसे थे। अब ठाकुर जी को भी पता चल गया कि यहाँ पे कोई है, तो वो उसी रूप में वहां पर विग्रह बन गए। ऐसे ऐसे वहां पे उनका विग्रह बन गया, एक लड्डू खाते हैं और एक लड्डू हाथ में। आपने देखा होगा लड्डू गोपाल जी ऐसे होते हैं ना, एक लड्डू हाथ में होता है, एक लड्डू नीचे होता है, एक खारे होते हैं लड्डू, उनका विग्रह होता है। तो ये विग्रह आज भी श्रीखंड में है, बहुत सुंदर। देखो ले आए गौरव अपने विग्रह को, छोटे से लड्डू गोपाल जी को, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो अब वो जो लड्डू गोपाल जी थे वो वहां पर ऐसे ही विग्रह के रूप में स्थापित हो गए। और रघुनंदन के पिताजी ने उनको बोला कि पुत्र, मैंने तो पूरा कभी भक्ति की ही नहीं, जो भाव तुम्हारे अंदर है, जैसे तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया ऐसे तो मैंने कभी ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं। मैं तो बस मंत्रों से उनकी साधना करता था
उनको भोग लगाता था और मैं मान लेता था कि वो उन्होंने भोजन कर लिया, लेकिन तुमने जिस तरह से भगवान को भोग लगाया वाकई भाव यही होते हैं। तो आज भी वहां पर उस तरफ ये कथा बहुत प्रचलित है और चैतन्य महाप्रभु के समय में ये कथा ये सच्ची घटना है, वहां पर उस समय ये हुई। तो अब आप बताइए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली, एक एक करके बताएंगे और बहुत सोच के बताएंगे कि आपको क्या शिक्षा मिली। हाँ जी प्रियांश, कौन बोल रहे हैं अभी? गौरव आप बताओ पहले, अनम्यूट हूँ। तो इसके हमको ये शिक्षा मिली कि भगवान अपने भक्तों की, जब भक्तों की पीड़ा होती है तो भगवान अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और हाँ जी बताओ भारती। माता जी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ मंत्रों से नहीं, सच्चे भावों से भोग लगाना चाहिए। बहुत सुंदर भारती, बहुत सुंदर। आरोही, आरोही बताइए आप। अनम्यूट कीजिए बेटा पहले। सरोज सैनी के नाम से आप बताइए। और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हर हमेशा भाव देखते हैं, मंत्र ये सब नहीं देखते, भाव देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता, कविता जी के नाम से, कविता सारस्वत। हरे कृष्णा, हमें ये भाव मिलता है। पहले पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए। अब हरे बताइए, कृष्णा, अब दिखे आप। हमें हरे कृष्णा, हमें इससे ये भाव मिलता है कि हमें हमें भगवान को भाव से खाना खिलाना चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र के नाम से। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मंत्रों से नहीं भोग लगाना चाहिए, हमें अपने सच्चे मन से भोग लगाना चाहिए। हमें मंत्रों से भी भोग लगाना चाहिए, मंत्र पढ़ना भी आवश्यक होता है। ठीक है, मैं आप सबको ही बता रही हूँ कि मंत्र भी जरूरी होते हैं, लेकिन मंत्र के साथ साथ भाव भी होने चाहिए। ठीक है, मंत्र भी याद कीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक अपने आपके भाव बिल्कुल प्योर होने चाहिए। भगवान सबसे पहले भाव देखते हैं। और कौन बताएंगे? राहुल, राहुल के नाम से। बेटा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हमें भगवान को भाव से दोस्ती बनानी चाहिए और खाना खिलाना चाहिए। कीर्ति। हरे कृष्णा, हरे मुझे कृष्णा। मुझे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने कभी आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रेमलता। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्तों की सुनते हैं और भक्तों के लिए आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? किसी को बताना है अभी? सबका हो गया। राधिका बताओगे? माता जी की भगवान भावों के भूखे होते हैं। बहुत सुंदर। और कोई बताएंगे? सबने बता दिया। अंबिका आप बताइए। माता जी, भगवान खाली विग्रह नहीं होते, वो बोल भी सकते, वो खा भी सकते हैं। बहुत सुंदर, आप सब बच्चे सब जानते हो, आपको इतना सब समझ, इतना अच्छे से समझ में आता है। देखो, इससे शिक्षा यही मिलती है हमें कि भगवान को हमें मंत्र साधन तो हमें करना ही पड़ेगा, मंत्र तो बोलना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अभी हमारे भाव बिल्कुल भगवान के साथ हम बिल्कुल प्योर नहीं होते ना, लेकिन बच्चों के भाव फिर भी प्योर होते हैं। ठीक है, तो हम जब भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं, सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। वैसे भी वो हर परिस्थिति हमारे साथ होते हैं, वो हमारे सबसे अच्छे बंधु हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे गाइड हैं, वो भगवान हैं, वो सब जानते हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरा, हम जब भी आज के बाद कभी भी हम खाना खा रहे हैं, वैसे तो आपके मम्मी, आपके पापा, घर में बड़े लोग सब भगवान जी को भोग लगाते ही हैं, आप प्रसाद ही पाते होंगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं, वहां पे वो प्रसाद नहीं है, या आप उस प्रसाद को भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें आप भगवान को पहले थैंक यू बोलिए। ठीक है, भोजन मंत्र आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मम्मी पापा से सीख सकते हैं, हम भी आपको सिखाएंगे, यहाँ पे भी हम भोजन मंत्र सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप उसको नमस्कार कीजिए, क्योंकि भगवान ने वो अन्न हमें दिया है। सबको पहले आप उस सब बच्चे भोजन को पहले प्रणाम करेंगे। उसमें आप अभी अगर आपको भोजन मंत्र नहीं पता है, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। ठीक है, और प्रणाम करके ही, भोजन को रेस्पेक्ट करके ही, रिगार्ड करके ही हम उसको पाएंगे। और ये जो स्टोरी है रघुनंदन दास की, ये कोई झूठी ऐसी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ऐसा सच्ची में हुआ। वहां पे पता है, आज भी एक छोटे से वहां पे लड्डू गोपाल जी सच्ची वाले हैं, वहां पे बैठे हुए हैं ऐसे, जो सच में उस टाइम पे प्रकट हुए थे। तो आप सब बच्चे, अब ये आज के बाद आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, किसी और से प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, कि हम भगवान जी को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। और दूसरा, अगर और जो प्रसाद हमें मिल रहा है, हमारे मम्मी पापा भी हमें दे रहे हैं, वो भी हम उसको पहले प्रणाम करेंगे, रिगार्ड करेंगे, भाव से, बिल्कुल मन से भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे, और फिर हम वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस। हाँ जी दीदी। ठीक है, हाँ जी मैं प्रेजेंट। अच्छा, अभी ये स्टोरी आप सब बच्चे याद करेंगे, जब भी आपको किसी को बोलना हो, या वैसे भी आप याद रखिए इस स्टोरी को, तो आपको ये याद रहेगा कि हमें भगवान को भाव के साथ भोग लगाना है। कोई भी उनकी सेवा करनी है, पूरे भाव से करनी है। मम्मी जो भी कहती हैं कि जाओ बेटा भगवान जी को भोग लगा के आओ, तो बस ये नहीं कि हाँ मम्मी ने कह दिया है, आप जाओ भगवान जी से प्रेयर करो। आपको अगर मंत्र ठीक से नहीं आता है तो आप सीखो, लेकिन अगर आपको जैसा भी आता है वो भगवान जी को बोल दो। ठीक है, चलो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखें, नेक्स्ट वीक। हाँ जी दीदी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? हाँ जी प्रियांशु। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम भोग लगाएं तो कौन सा मंत्र बोलें? प्रियांशु, अभी हमने क्लास में नहीं सिखाया है ना? मतलब तो मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सा बोलता हूँ? हाँ बोलो, बताओ। तुझ्येन वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, मैं ये वाला बोलता हूँ, ये सही है क्या? ये अभी बेटा, ये ना, ये इस क्लास में भी बच्चों के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, हम आपको इसको, आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि सब बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। भाव पहले होने चाहिए, भाव अच्छे से रखिए सब बच्चे, अपने भावों को स्ट्रॉन्ग कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि भगवान ही हमारी सबसे पहले हेल्प करते हैं, उन पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो, बैड हो, गुड हो, कुछ भी हो, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, चलो फिर अब हम नेक्स्ट वीक फिर से क्लास करेंगे। नेक्स्ट वीक अभी हमारे पास 6 बच्चों के नाम आए हैं जो क्लास उसमें जो अभी स्टोरी उन्होंने याद की है। वो बच्चे ना अच्छे से अपनी स्टोरी याद करो, उसको अपने घर में मम्मी को, पापा को सुनाओ, प्रैक्टिस करो। फिर उसमें से आपको ये भी बताना है कि उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि उससे हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या लेसन्स मिलते हैं। तो आप जो भी स्टोरी आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टोरी आप याद करेंगे,
उसके बाद उससे लेसन क्या मिल रहा है वो भी हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक या तो 4 या 5 बच्चे या फिर 2 बच्चों को लेके हम स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी का हरे कृष्ण महामंत्र कौन बोलेगा जोर से? मैं। हाँ बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। ठीक है, बहुत अच्छा, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु वेरी गुड।